हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ते सिख हिंदू धर्म की कहते हैं उन्हें औरत को कई बार पैर की जुत्ती भी आख्या तो औरत की तुलना कई बार पशु नाल की उस धर्म का बहुत बड़ा विद्वान है तुलसीदास उन्हें रामायण भी लिखी है बहुत ज्ञानवान बंदा है लेकिन जो औरत की गल करता है वो कहता ढोर गवार शूदर अर नारी ढोर कहते हैं पशु उन्हें औरत की तुलना पशु नाल कर दी ये सब ताड़न के अधिकारी जिन्ना ताड़ के पाबंदी में सख्ताई में रखोगे उन्ना ठीक है ढोर पशु और ढोर गवार शूदर और नारी ये तुलसीदास इस्लाम धर्म की कहता है मैं विस्तार में नहीं जाना क्योंकि 1 बजे के लगभग मैं अपने विचारों को समाप्त करने ताकि आने वाले जत्थियां का टाइम मैं ना लै जावा ये मेरी नेचर होती है कि मैं अपने टाइम के दायरे में रहा हाँ 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता मैं जिक्र कर रहा मुसलमान धर्म की कहता है वो कहता एक कैद की अधिकार बुरका की है बुरका कपड़े की गुलामी है ना कपड़े की कैद है सऊदी अरब अफगानिस्तान में ईरान में इराक में गल समझ में आ जाए लेकिन इंग्लैंड वर्गे विकसित मुल्क उत्थे भी मैं मुसलमान औरतों को कपड़े की गुलाम अवस्था लिखे लेकिन साडे धर्म ने की एको ही धर्म है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का धर्म जो औरत के हक में आवाज बुलंद करता है क्योंकि गुरु बाबे ने जान लिया कि जो औरत चंगी है जी मैं गल कह के आया मैनू चंगी मां दे दो मैं पूरी दुनिया में चंगी मां गुरु बाबा कहता सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजा ने माड़ा पर साडे धर्म ये जम्मण से पाबंदी ला दी इन जम्मण तो पहला नहीं मारिया गया गल पुरानी है लेकिन अंकड़ा चाहे मैं धी जम्मण तो पहला मार दो कि ये गल किसी तो लुकी छुपी क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो ते जे पैदा हो जाने फिर इन्हां नाल जुल्म कैसा होता है गल कई कौड़ी लग सकती है रब ना करे कोई 42-45 साल का बंदा अचनचेत उसकी घरवाली चलाना करता है बच्चे वो भावें 18-18 17-17 साल के हों तो वो घरवाली का भोग नहीं पैन देंगे इसकी रोटी कौन पकाएगा कैंप तो मरा दे के दूजा ब्याह कर दो बच्चे बेटी मुटियार है मुंडा गभरू है लेकिन इसकी रोटी कौन पकाएगा मरदे ले लेकिन वो मुकाबले से जो कि लड़की मेरी धी मेरी छोटी भैन 24-25 साल की विधवा हो जाए भावें उन्हें बच्चे को जन्म ना दिता हो बच्चा उसकी कुख में पलता रब ना करे गुरु कृपा करे ऐसा कदे ना हो कोई मेरी धी कोई मेरी भैन मुटियार अवस्था में विधवा ना हो विधवा का अपना एक संताप है तो गल अपनी इतने रुकी है आ मां जी बादशाह फ्रंसीयर के अगे खलो के कहती है मेरे पुत्र को छड़ दे तुसी एक पंक्ति सुनिए कहती है मैं हाँ विधवा औखी हो पुत पाला ये छोटा जैसी जो इसका बाप चला गया विधवा अपने पुत्र को किवें पाल दिए बादशाह आ मेरी नूह ना विधवा हो जाए तेरे ते तरस का मैं ते औखे होके अपने बच्चे को पाल लिया बैन की पाए वास्ते की पाए आसमान भी कब उठिया बादशाह फ्रंसीयर भी भाव होने तो बच ना सकिया ते बादशाह फ्रंसीयर सवाल करता है की चाहती है औरत हुण मैं वो गल पूरी कर मैं जी चोरी सी गल बंदा 45-40 साल का ऐसा हो जाए जो दी रोटी के इंतजाम की कहानी पर कुड़ी 25-24-26 साल की हो बच्चा भावें गोद में हो जे ऐसा कुछ हो जाए और हसबैंड इस दुनिया को अलविदा कहा जाए किसी कारण तो साडा समाज की कहता है मेरे तुहाडे वर्गे लोग की कहते हैं धीए हुण बच्चे के आसरे जीवन कट लिया हुण बच्चे के आसरे अपना जीवन कर लै बंदा 45-48 साल का है तो कुड़ी 24-25 साल की वितकरा की होंगे तुसीं इहनूं वितकरा नहीं मनते की होंदा वितकरा मैं कई बार मेरे पिंड में एक लड़की साडी नूह लगती है मैं वो जीवन कोई बार वेखदा मैं कदे बुलाई नहीं पर मैं जब उन्होंने वेखदा हाँ तो मेरे दिल में अजीब तरह की खलजत पैदा हो शायद वो ब्योता जीवन है जोड़ा 1.5-2 साल का 1.5-2 साल व्याही रही बच्चा हाले बहुत छोटा सी बेटा जो पति चला गया बिना किसी कारण तो कुड़ी जिमें जीवन बतीत करती है साड़ी नूह लगती है मैं गुरु के चरणों में खलोता जो कदे मेरे सामने दिन तुरती जाती है तो मेरे अंदर एक अजीब तरह का दर्द पैदा होता है कुड़ी ने इन्ना जीवन क्यों
ये औरत नाल वितकरे की कहानी। मैं अपनी गल केंद्रित कर लवां, मैं ये गल कहना ना धीओ पढ़ो, आज़ादी तुहाडा अधिकार है। मैं तुहाडे ते पाबंदियां लाउण दा हकदार नहीं, पाबंदियां लाउण दे हक विच नहीं। मैं कहना धीओ पढ़ो, चंगे नंबर लवो, चंगियां नौकरियां प्राप्त करो। आज़ादी तुहाडा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर धीओ आज़ादी का मतलब मां बाप के सिर में खे पाउणा। आज़ादी का मतलब बाप की पग लोगों के पैरों में रोलना नहीं होती। आज़ादी का मतलब मां की चुन्नी लोगों के पैरों में रोलनी नहीं होती। आज़ाद लवो, आज़ादी लवो, पढ़ो, चंगियां नौकरियां चंगियां जॉबां प्राप्त करो। भविख तुहाडा है, आने वाला भविख मेरी धियां का भविख है। मर्द समाज नौजवान बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जिहड़ी गल मैं दो डॉक्टरों नाल जोड़ के कह के आया वो गल एवें नहीं, वो बहुत वड्डे अर्थ। भविख तुहाडा है, लेकिन आज़ादी के नाल नाल अपने बाप और मां की इज्जत का ख्याल रखना भी तुहाडी हिस्से है। जी मैं स्टेटमेंट दे के आया, मैनू चंगी मां दे दो। जे मां गैरत वाली है, जे धी गैरत वाली है तो समाज चंगे पासे तुरेगा। पर जो बेगैरत हो जाए फिर मैं इतने साइन ऑफ इंटररोगेशन पाना सवालिया। मैं गल जी तोड़ी है, इनू नतीजे से लैके जाना है। बाद तक ब्रिक्सियर कहने लगा दसो ये मां का की दुख है। एहलकारा ने समझा दिता, इस मां के बेटे जकरिया खान पढ़ के लेके आया। उन्हें आखा पर रिहा कर दो, मैं तो इस मां के अथरू नहीं वेखे जाते, ये हौके नहीं सुने जाते। एहलकारा ने आख्या जी वो सिख है, की सिख को छड़ दिता जाए। बाद ब्रिक्सियर ने आख्या एक शर्त, ये मां का पुत्र लिख के दे दे, उन्हें सिक्खी छड़ दी। फिर उन्होंने रिहा कर दिता। मां ने हामी भर दी, मेरा पुत्र लिख रहेगा। लेकिन जो सरबराह खां कोतवाल को जाके मां ने आख्या सी, पुत्र ने आख्या सी, मैनू सिख हो के मरण विच माण महसूस होता, मैं सिक्खी छड्ड के जीवांगा। मैं सिख होंदियां मरन लई तैयार हाँ, पर मैं सिक्खी नूं छड्ड के जीउण लई सहमत नहीं। ते दूजे बन्ने आ जाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दी दरगाह, बाबा बंदा सिंह बहादुर को पिंजरे में करता है। बादशाह ब्रिक्सियर हुक्म दे के नीति तो कम लेंदा कहंदा, बंदा सिंह मैं तेरी बहादुरी तो बड़ा प्रभावित हाँ, तेरे वर्गे जरनैल मुद्दतां बाद जमदे ने। मैं चाहना मैं तेरी जरनैली का लाहा लवां, तू मेरा वचन मान लै, अपने सिख धर्म को छड़ दे, सिक्खी को छड़ दे, त्याग दे ते इस्लाम में आ जा। मैं तेन पूरे हिंदुस्तान का सब तो बड़ा सेनापति बना दूं। मेरी फौजा का जरनैल तू होवेगा। ये लालच जे तू किते जगीर जावे, किते राज जावे, मैं तेन किसी राज का हुक्मरान बना देवांगा, सूबेदार बना दूं। सरहदी सूबेदारी तेन दे दिया, पर शर्त है कि तेन अपना धर्म छड्डना पेगा, सिख धर्म छड्डना पेगा। तू कह दे मैं सिख नहीं, जो कुछ मेरे को मंगेगा मैं दे देंगा। ते जे तू मेरी गल नहीं मंगेगा तो याद रखी मैं तेन भयानक मौत मारा, दर्दनाक मौत मारांगा। हुण एक बने लालच है, एक बने ड्राबा है, एक बने औहदियां दा लालच है। लेकिन इन्हां सारियां गल्लां सुन के हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर जवाब देन लगा। ये ढाडी कला दी बन गई जिहड़ी मैं सुणाउण लगा, इहनूं जोड़े दा पून कहा जाता है। अज इतफाक ऐसा बनया कि पहला जो आपने सुनिया साथियों को माता की बेनती, उन गोपी भी कहा जाता, सोहणी भी कहा जाता है, वो भी ढाडी कला की वो आइटम है जिन्होंने बहुत घट गाया जाता है। तो आज जो जोड़े का पून आने लगा बहुत लंबे समय तो बाद, क्योंकि ये चीज़ां अज नहीं सुनिया जांदियां, इन्होंने बहुता लाइक नहीं किया जाता। हल्की फुल्की गायकी वल असीं भी आ गए, जिहो जे श्रोते बने उहो जे असीं बन गए। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर सुनता है ये वचन कि बादशाह मैनूं लालच दिंदा है, ड्रामे दिंदा है, तो ललकार के कहता है वो बादशाह ब्रिक्सियर असी तेरे वर्गे सुल्तान पैरों में रोले ने। आज जी बादशाह जी तू गल करदा है, मैनूं अपने पैर की जुत्ती की नोक दे नाल ठुकराउंदा हां। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहंदा है, ढाडी कला दी बनगी विच जोड़े दे पूर्ण विच एक कहानी मेरे साथी भाई दर्शन सिंह बलबोलापुर, ढाडी अमरजीत सिंह संधू मोगा और सरंगी मास्टर भाई सतनाम सिंह लाली भी आपके सामने क्यों कर रहा।
परसियत ने जब मुंह तोड़वा जवाब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिता ते बाबा बंदा सिंह बहादुर का उत्तर सुन के बादशाह परसियत पैर के गुठे तो लैके सिर की चोटी तक कंब उठे। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर का वचन सुनिया, वो बादशाह तेनू मान होगा, तेरे दिल्ली के तख्त उत्ते मैनू मान है मेरे कलगी वाले पातशाह के खंडे बाटे ने अमृत। मैं कलगी वाला पातशाह संत भाई का अमृत पान किया, खंडे बाटे का अमृत पान किया। तू नहीं जानता कि मेरा कलगी वाला पातशाह साडे तो अपना सरबंस मार गया है, मौत का कोई खौफ नहीं। ते ये शब्द सुन के बादशाह परसियत कहने लगा कि बंदा सिंह जिहड़ी मौत मैं तेनू देवांगा उस सुन के वेख के धरती कंबण लग जाएगी। और वेख के अंबर है जिहड़ा गम दे अथरू घेरेगा, मौत नूं तरेड़ियां आ जाणगियां, तेरी मौत मैं तेनू देवांगा। तू कहना मैं मौत तो डर जावां? बाबा बंदा सिंह बहादुर का मूल मौत दस मौत एक और सच है जिहड़ा हर मनुष्य कोल आउंदा है। तेनू नहीं पता बादशाह, सिख का जन्म मौत विचों हुंदा है, क्योंकि बंदा मौत को डर के बहुत कंप्रोमाइज करता है, बहुत समझौते करता है। इसे करके मेरे सतगुरु महाराज ने सिख ने जीवन की शुरुआत इस स्थान तो की, पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस। इतों सिख का जीवन शुरू होता। जब असीं खंडे बाटे के अमर की दात प्राप्त करते हैं तो इकरार करते हैं कि अज तो मेरा सिर गुरु का, पर निभाते कि नहीं। मैं आखिरी पन्ने वाला आने लगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर। बादशाह ने आख्या फिर वेख बंदा सिंह, जे तू सेनापति बनने तैयार नहीं, जे तू वजीर बनने तैयार नहीं, तू सूबेदार बनने तैयार नहीं, तू लालच लैने तैयार नहीं, आ वेख फिर मैं तेरे जीवन का अंत किवें करदा। कर दिता हुक्म कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर को बिठा लिया। 19 जून 1716 मैं आरंभ में आख्या सी ये मेरे असी 2 शताब्दियों के तौर पर मनाउण लगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 350वां प्रकाश उत्सव प्रकाश दिहाड़ा ते दूजा बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का 300 साला। मैं डेट बोली है 19 जून 1716 क्योंकि हम 2016 चल रहा है, 2016 चल रहा है। ते आओ हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के कोल बिठा लिया गया। बादशाह परसिया ने आख्या लियाओ ये 4 सालों के पुत्र अजय सिंह नूं इहदी गोद में बिठा। अज सिख दे सिद्ध दी परख ते बाबा बंदा सिंह बहादुर की सिक्खी की परख होनी है। मैं 3-4 छोटिया गल्लां कहण लगा। असी इन्ने विसले हो गए, हाले तक भी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं अद्धा पंजाब माधोदास वैरागी कहते हैं। असी हाले तक उन्होंने सिख साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जाता बाबा बंदा वैरागी, पर जरा ध्यान ना पड़ियो। बाबा बंदा सिंह बहादुर कश्मीर की धरती के पुंछ इलाके में करदौरी में पैदा होता है, राजपूत घराना है। उन्हें राजपूती धर्म भी वेख्या, फिर वो वैष्णो मत का अधिकारी बनया, वैष्णो धर्म भी वेख्या, फिर वो जोगियां को गया, जोगी धर्म भी वेख्या, पर कोई धर्म की तसली ना करा सकता। अंग्रेजी का शब्द है तसली ना करा सकिया। वो एक तो बाद अपना धर्म बदलता चला गया, क्योंकि बंदा उत्थे परिपक्व होता है जब वो मन की तसली हो जाए और मन की संतुष्टि हो जाए, तो सब तो बाद वो फिर सिख बनता है, सिख धर्म बनता है। 1708 गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वचनों को सुन के बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म प्रवान करता है, तो सिख धर्म की प्रवानगी के अज एक परख होने लगी है। क्योंकि परख होने तो बिना किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिता जाता। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀं पढ़ता होगा, +2 पढ़ता होगा, उन्होंने पूरी पढ़ाई आती हो, पूरा सिलेबस आता हो, पर जो इम्तिहान ना दे कि उनको पास होने का सर्टिफिकेट दे देगा कोई यूनिवर्सिटी कोई बोर्ड दे देगा उनको पास होने का सर्टिफिकेट नहीं देता जाएगा। पढ़ाई होती है पर इम्तिहान होना जरूरी है। इस तरीके सिख धर्म का भी इम्तिहान है। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर का सिक्खी का इम्तिहान होने लगा। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के कोल बिठाया गया। उन्हें 4 साल का मासूम पुत्र अजय सिंह उसकी गोद में बिठाया है। सिखा डोल है। बादशाह परसिया का हुक्म आके जलाल
जलादां दी लाल कसमैलियां अखां विचों खौफ आउंदा है। उन्हां दे हत्थां विच खुंडियां छुरियां पड़ियां होईयां ने। तुसीं आखोगे तिखी छुरी क्यों नहीं? क्योंकि तिखी छुरी नाल दुख नहीं पहुंचेगा, तकलीफ घट होगी। खुंडी छुरी को के मारती है, तरफा के मारती है। खुंडियां छुरियां पड़ियां ने ते एक जलाद अगे बढ़दा है। खौफनाक अखां